ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्याः प्रभावमखिलं न हि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो न हि चाप्यनन्तः अंशांशकाः अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पण्डितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे, वाणी वीणाकरां भजे। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवती का स्मरण करके अब हम दशम स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। कल मैंने आपको महामाया भगवती की पंच प्रकृतियों के बारे में बताया और उसके साथ में ही उनसे संबंधित अन्य शक्तियों का भी ध्यान, पूजन, मंत्र, अर्चना विधि सब बतलाई। गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री च सृष्टि विधौ प्रकृति पंचधा स्मृता। ये पंच प्रकृतियां और इनके अतिरिक्त सरस्वती देवी या कहें आपको गंगा जी, तुलसी, मनसा देवी, देवसेना देवी जिनको षष्ठी देवी भी कहते हैं, मंगल चंडी, काली, वसुंधरा, स्वाहा, स्वधा, दक्षिणा आदि शक्तियों के विविध रूपों की पृथ्वी देवी सहित उपासना और अर्चना करने की स्थितियां बतलाएं। इसी क्रम में आगे भगवती दुर्गा जी का की आराधना, पूजा की विधि वो सब बतला करके भगवान ने नारद से कहा कि इस प्रकार जो भगवती की आराधना करता है, भगवती स्वयं उसके वश में हो जाती है और वो जो चाहता है वो कर लेता है। देवी प्रिय करो ही साह, वो भगवती को अत्यंत प्रिय हो जाता है। ये बतला करके नारद जी से नारायण भगवान कहते हैं कि नारद और क्या पूछना चाहते हो, पूछो। तो महर्षि देवर्षि नारद जी पूछते हैं कि नारायण धराधार सर्व पालन कारण भवतोदीरितं देवी चरितं पापनाशनम। भगवान नारायण आप ही संपूर्ण
धरा के आधार हैं, सबके पालन करता आप हैं, और आपने भगवती के चरित्रों का वर्णन कर दिया जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। तो अब हमें आप ये बताएं, मन्वंतरेषु सर्वेषु सा देवी यत् स्वरूपिणी यदा कारेण कुरुते प्रादुर्भावं महेश्वरी। प्रत्येक मनवंतर की आप स्थिति बतलावें, और उन मनवंतरों में देवी ने कौन कौन से स्वरूप धारण किए ये भी बतलाएं। भगवती का महात्म्य बतलावें, यथा च येनेह पूजिता संस्तुतापि, और उस मनवंतर में जिस मंत्र से स्तोत्र से भगवती की पूजा होती है वो बतलाएं, और किसने किसने की है उनके चरित्रों का भी वर्णन करें। ये नारद जी का प्रश्न हुआ है। तो भगवान नारायण कहते हैं कि आकर्णयम् महर्षे त्वं चरितं पापनाशनम्। नारद, समस्त पापों का नाश करने वाला ये चरित्र आप सुनो। देखो नारद जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि भगवान नारायण के वो जो विराट पुरुष हैं उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तस्य कायम अभूत द्वैधा, उन्होंने अपने शरीर के दो भाग किए। जिसमें एक भाग मनु कहलाए और एक भाग उसका शतरूपा के रूप में हुआ। ये प्रथम मनु है और महाराज की ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। तो ये स्वयंभू मनु कहे गए, प्रथम मनु, स्वयंभू मनु कहे गए। स मनु क्षीर सिंधोश्च तीरे परम पावने देवी माराधयामास महाभाग्य फल प्रदाम। भगवान नारायण कहते हैं कि जो पहले बतला चुके ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के बाद में जो प्रथम पूजन सृष्टि में हुआ है वो स्वयंभू मनु ने क्षीर सागर के तट पर इसे आराधना देवी की है। वहां पर मूर्तिम च मृणमयीम तस्या विधाय पृथ्वी पति, वो संपूर्ण पृथ्वी का पति, वो स्वयंभू मनु सार्वभौम सम्राट, उसने मिट्टी की मूर्ति बना करके
उपासते स्मृताम देवीं वाग्भवम सजपन रहा। वाग बीज मंत्र से भगवती की उपासना की है। निराहारो जित श्वासो, निराहार रह करके श्वासों पर विजय प्राप्त की, अर्थात प्राणायाम परायण होकर के योग की प्रक्रिया से नियम व्रत कर्षिता, शरीर अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, एक पादेन संतिष्ठन, एक पैर पर खड़े होकर के धरायाम निशम स्थिर शतवर्षम जितः कामः क्रोधस्थेन महात्मनः। 100 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर के जितः कामः जितः क्रोधः, काम और क्रोध को जीत करके तपस्या किया। भगवती प्रसन्न हुई हैं। भगवती ने कहा वर मांगो, तो मनु कहते हैं, पहले तो स्तुति करते हैं महाराज, स्तुति करते हैं, जय देवी विशालाक्षी जय सर्वांतर स्थिते, बड़े बड़े नेत्रों वाली कमल नयनों वाली आपको जय हो। आप सभी भूतों के अंदर निवास करने वाली हैं। मान्य पूज्य जगत धात्री सर्व मंगल मंगले, संपूर्ण जीव मात्र आपका सम्मान करते हैं, आपको मानते हैं, आपका पूजन करते हैं। सबकी आप जननी हैं, धात्री हैं, पोषण करने वाली, धात्री पोषण करने वाली आप ही हैं। सर्व मंगल मंगले, संपूर्ण मंगलों को देने वाली है, सब प्रकार से मंगल करने वाली ही है, कल्याण करने वाली है। मनु कहते हैं कि भगवती, अथापि यदि मे देवी वरो देयोस्ति सांप्रतम, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यूं तो समस्त सृष्टि में आपकी कृपा से समस्त कार्य हो रहे हैं। करते हो सब तुम माता, मेरा नाम हो रहा है, नाम मेरा होता है। पिताजी ने ये भार मेरे पर डाला है कि पुत्र सृष्टि करो। यूं तो माता करती सब आप ही हैं, तो यदि आप मुझे कुछ वरदान देना ही चाहती हैं तदा प्रहवा सर्ग कार्य विघ्ना नश्यन्तु मे शिवे। तो भगवती, जब मैं सृष्टि करूं तो उसके बीच में कोई विघ्न न आए। सृष्टि के कार्य में बीच में आने वाले विघ्नों का आप नाश करें, अर्थात सृष्टि कार्य में मेरी सहायता करें। भगवान मनु ये मांग रहे हैं। तो भगवती ने कहा कि भूमिपाल महाबाहो सर्वम एतद् भविष्यति। राजन,
बिल्कुल ऐसा ही होगा। जो तुमने चाहा है वो मैं तुम्हें दे रही हूं। सर्वम एतद् भविष्यति, जैसा तुम कहते हो सब ऐसा ही होगा। और तुम हमारे वाग बीज मंत्र की उपासना करो, उसी मंत्र का जप करो। इसके प्रभाव से राज्यम निष्कंटकम तेस्तु पुत्रावंश करापि मयि भक्तिर्दृढ़ावत्सु मोक्षान्ते सत्पदे भवेतु। तुम्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति होगी, वंशवर्धन करने वाले पुत्रों की प्राप्ति होगी, अच्छे पुत्रों की प्राप्ति होगी, और मयि भक्तिर्दृढ़ा वत्स, हे वत्स, हे पुत्र, मनो तुम्हारी भक्ति मुझ में दृढ़ होगी इस मंत्र के प्रभाव से, और अंत में परम पद की स्थिति प्राप्त होगी। इसको मोक्ष भी कहते हैं, मोक्षांत। ये शरीर छूटने के बाद में तुम्हें परम पद की प्राप्ति होगी। ऐसा वरदान देकर के भगवती विंध्याचल पर्वत पर चली गई। ये वही भगवती है विंध्यवासिनी देवी। सा विंध्यवासिनी विष्णु अनुजा वरदेश्वरी। भगवान नारायण याद कराते हैं राजन नारद, ये विंध्यवासिनी देवी वही हैं जो विष्णु अनुजा, भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय उनकी अनुजा थी। नंद गेह गृहे जाता, जो भगवान के साथ में ही नंद पत्नी के यहां उत्पन्न होकर के और देवकी जी के पास तक आई थी। बभूव पूज्या लोकानाम सर्वेशाम मुनि सत्तम। और यहां आकर के विंध्याचल पर विंध्यवासिनी देवी के रूप में सर्वमान्य हुई, सर्वपूज्य हुई। अब ये कथा भगवान नारायण नारद जी को सुना रहे। नारद जी ने व्यास जी को बतलाई थी, व्यास जी जन्मेजय को सुना रहे। और इधर नैमिष क्षेत्र में रोमहर्षण सूत जी 88,000 ऋषियों के बीच में कथा सुना रहे हैं। तो यहां पर ऋषिगण सूत जी से पूछते हैं कि महाराज, हमने सुना ये है कोसौ विंध्याचल सूत किमर्थम गगनम स्पृशन। हमने सुना है महाराज कि विंध्याचल एक बार इतना बढ़ा कि इसने आकाश को स्पर्श करना चाहा। भानु मार्गावरोधम च किमर्थम कृतवानसौ। उसने भगवान सूर्य के मार्ग का अवरोध कर दिया, रोक दिया। क्यों ऐसा महाराज, ऐसा क्यों हुआ? किमर्थम कृतवानसौ, किस लिए ये सब किया? और फिर हमने सुना है कि महर्षि अगस्त्य ने इस विपत्ति से संसार को बचाया। ये विस्तार से आप मुझे बताएं। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों,
एक बार की घटना है। आसीद विंध्याचलो नाम मान्यः सर्वधरामृताम सर्वधराभृताम महावन समूहाढ्यो महापादप संवृतः। जैसा कि आपको बतलाया है, सभी जगह पर आया है। ये संपूर्ण सृष्टि चराचर, जिसको सापेक्षता में जड़ और चेतन कह देते हैं, इसमें जड़ कुछ भी नहीं है। जब ये संपूर्ण ही पृथ्वी का भगवती का शरीर है या परब्रह्म परमात्मा का स्थूल शरीर है, तो ये अचेतन कैसे, जड़ कैसे हो ही नहीं सकता। हमारा ही शरीर है, तो यदि इसमें से शरीर में कोई भी भाग आपको कार्य करता ऊपरी दृष्टि से नहीं लगता, तो क्या उतना भाग जड़ है? मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मुंह चल रहा है, आंखें चलती आपको दिखाई पड़ती हैं या सांस चलती, तो ये अंग जंगम हो गए। शेष शरीर जो चलता नहीं दिखलाई पड़ता, क्या वो जड़ है? नहीं। उसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, वो अपना कार्य कर रही हैं। ऐसे ही यहां पर जो भी वस्तु है, जैसे पृथ्वी देवी के संबंध में कल परसों बताया था आपको कि ये जड़ नहीं है, ये हमारी माता हैं, हमारा पालन पोषण करती हैं, हम इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, इन्हीं में चले जाते हैं। ये भी सचैतन्य कहें या चैतन्य स्वरूपा स्वयं है। ऐसे ही यहां पर जैसे हम हैं, ऐसे ही यहां पर चाहे पर्वत हो, चाहे नदियां हो, चाहे वृक्ष समूह हो, चाहे अन्य प्राणी हो, ये सब सचैतन्य हैं, सब प्राणी हैं, प्राणवान हैं। तो वो यहां पर आया है कि जैसे हिमालय ने तपस्या की, भगवती को पुत्र रूप में पाया, उसी प्रकार से विंध्याचल भी अपने क्षेत्र का अधिपति है। एक बार नारद जी उधर से निकले, नारद को देख करके उसने प्रणाम किया, अर्घ्य पाद्य ये देकर के सुंदर आसन पर बिठाया और जलपान कराने के बाद में जब स्वस्थ होकर के बैठे तो पूछा, देवर्षि कैसे आना हुआ? नारद जी तो देवर्षि कलह प्रिया, देवर्षि कहते हैं, विंध्य तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर स्थिति है तुम्हारी, मैं सुमेरु पर्वत से आ रहा था। मेरु पर्वत जो है सबसे बड़ा माना जाता है, वहां से आ रहा था। वहां तो इंद्र के, अग्नि के, यमराज के, वरुण के, ये सब लोग हैं, समस्त लोकपाल वहां रहते हैं। वो गया, ये सब मैंने वैभव देखा, और उसके बाद में मैं वहां से आ रहा था।
अब नारद जी ने ये बात करते हुए देखो अगला बताने के लिए लंबी सांस भरी, जैसे व्यक्ति बहुत चिंता में हो या दुख हो। इति चोक्त्वा ब्रह्मयोनि पुनः उच्छ्वासमाविशत। बहुत लंबी सांस लेते हैं तो कहते हैं कि विंध्य, उसके बाद मैं इधर से आ रहा था हिमालय की ओर से, गौरी गुरुस्त हिमवान शिवस्य ससुरः किलो। तो विंध्य हमने देखा कि हिमवान हिमाचल जो हैं गौरी गुरु भगवती गौरी के पिता हैं, भगवान शंकर के ससुर भी हुए इस नाते से। संबंधित्वात् पशुपते पूज्य आसीत् क्षमावताम। क्षमावताम पूज्य आसीत्। गौरीपति के संबंध से, भगवान शिव के संबंध से समस्त पृथ्वी वासियों के लिए हिमाचल सर्व पूज्य हो गया। सब उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वहीं एवमेव च कैलासः, यही स्थिति कैलाश पर्वत की है। वहां तो वो स्वयं ही रहते हैं। और जहां से मैं आ रहा हूं मेरु पर्वत से, ये वही मेरु पर्वत है जिसकी परिक्रमा यम परेत च विश्वात्मा सहस्र किरण स्वराट। स्वराट अपने तेज से भी प्रकाशित होने वाले जो भगवान सूर्यदेव हैं, उस सुमेरु पर्वत की वो भी परिक्रमा करते हैं। सग्रहर्क्ष गणोपेतः सोयम कनक पर्वतः। ये वही स्वर्ण पर्वत है जिसका संपूर्ण तारामंडल के सहित ग्रह ऋक्ष गणोपेतः, संपूर्ण ग्रहों के साथ में और तारा गणों के साथ में भगवान सूर्य जिसकी सदा परिक्रमा करते हैं। तो वो तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है जिसकी सब परिक्रमा करते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि विंध्याचल, ये मान और अभिमान को याद करके मुझे तुम्हें देख करके थोड़ा सा कष्ट हुआ, इसलिए मैंने लंबी सांस ली। कहा ये सब अपने इनका मान और स्वाभिमान, और कहा तुम। यूं तो ये सभी जैसे तुम पर्वत हो, ऐसे हिमालय भी हैं, ऐसे सुमेरु भी है, तो एक जैसे होने चाहिए सब पर। इतना कहकर के लेकिन लगा करके पर कर दिया। और अंत में कहते हैं कि मुझे क्या लेना देना, मैं तो चलने फिरने वाला व्यक्ति हूं। वो तो याद आ गई तो मैंने कह दिया, प्रसंग बस बात सामने आ गई। ये कहकर के नारद जी चले गए वहां से। अच्छा मैं चलता हूं। अब जब मुनिवर चले गए तो विंध्याचल सोचता है, गते मुनिवरे विंध्य चिंताम लेभेन पायनीम। अनपायनीम चिंताम लेभे विंध्या। ऐसी चिंता लगा गए अनपायनीम जिसका नाश नहीं होता है। यानी कि वो विंध्य पर्वत नारद जी को बात को याद कर करके नैव शांतिम
सले भेचो, उसे शांति नहीं मिल रही किसी प्रकार से। सदांतः कृत शोचना, अंतःकरण में उसके शोक चल रहा है। नारद जी ने ऐसी भूमिका कर दी। कथम किम तत्र में कार्यम, अब वो मन में सोचता है कि अच्छा फिर मुझे करना क्या चाहिए, कथम किस प्रकार से और क्या करना चाहिए। कथम मेरुम जयाम में हम, अब ये छोटे पूरे की बात छोड़ो, वो कहता है सुमेरु पर्वत को मैं बराबरी कैसे कर सकता हूं, क्योंकि सब उसी की परिक्रमा कर रहे हैं, उसका सम्मान तो ये है, ये सोच रहा है। विंध्याचल एवं चिंतयमानस्य विंध्यस्य मन से स्फुटम, मन में स्फुरणा हुई, मन में आया कि कैसे मैं उसको मेरु पर्वत को जीत सकता हूं। कहा कि संपूर्ण ग्रहों के सहित, तारागणों के सहित सूर्य परिक्रमा करते हैं उनकी, तो अब मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं, मैं उस मार्ग का ही अवरोध कर दूंगा, मैं मार्ग में खड़ा हो जाऊंगा। देखें कैसे भगवान सूर्य प्रदक्षिणा मेरु पर्वत की करते हैं, मैं वो मार्ग बंद कर दूंगा, ये सोच करके, और वो अपनी तपस्या के बल पर बढ़ता है और बढ़ करके सूर्य मार्ग में भगवान सूर्य के समक्ष खड़ा हो जाता है। मार्ग रोक दिया उसने। ये मार्ग रोध देखते हैं, मार्ग में अवरोध खड़ा है सामने पर्वत, तो भगवान सूर्य सोचते हैं कि ऐसा तो अभी तक कभी नहीं हुआ, ये राहु है नहीं, राहु ने भी किया चाहे जो कुछ हो, पर मार्ग वो भी नहीं रोक पाया। अहो गगन मार्गोपि रुध्यते चाति विस्मय। सूर्य महाराज चिंतित होकर के सोचने लगे कि ये अवरोध खड़ा हो गया है, तो अब संसार का क्या होगा। विस्मय हुआ उनको, प्रथम घटना ये हुई है। फिर सोचते हैं प्रायः शूरो न किम कुर्याद उत्पथे वर्तमने स्थिता। शूर व्यक्ति, बलवान व्यक्ति, पराक्रमी व्यक्ति जब सन्मार्ग से हट जाते हैं, उत्पथे वर्तमान स्थिता, जब विपरीत मार्ग की ओर चले जाते हैं, तो फिर वो क्या नहीं कर सकते। दैत्य जब शक्ति पाता है कि मुझे कोई मार न सके, तो फिर वो उत्पात करने में कुछ उठा नहीं लगता है। भगवान सूर्य यही सोचते हैं कि राहु भी कितना पराक्रमी क्यों न हो, वो भी मेरा मार्ग नहीं रोक सकता। तो अब ये जो मार्ग रुक गया है, अब तो संसार के सभी कार्य समाप्त हो जाएंगे, आगे की दिशाओं में अंधेरा हो जाएगा। ये स्थिति वो सोच रहे हैं, और इधर वो स्थिति हो गई। दक्षिण पश्चिम दिशाओं में ऐसे चलते हैं, इधर अंधेरा हो गया। अंधेरा हो जाने पर सब संसार हाहाकार मच गया। असमय ये हुआ है, एकदम बैठे हैं अभी और एकदम अंधेरा हो जाए तो एक चिंतन तो हो ही जाएगा, क्या आपत्ति है। और आपत्ति तो अवश्य है, असमय अंधेरा है। कोई ऋतु भी, जैसे वर्षा ऋतु चल रही है, पानी बरसे कोई वो नहीं पड़ता, पर इस समय सूखा पड़ जाए या अचानक भयंकर हिमपात हो जाए, सर्दी पड़ जाए जहां कभी नहीं होता, तो ये चिंता का विषय हो जाता है।
वही यहां पर हो गया कि जहां प्रकाश होना चाहिए था वहां पर असमय अंधेरा हो गया, हाहाकार मच गया। सभी देवता, इंद्र, ये सब को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। भगवान ब्रह्मा जी साथ में हुए भगवान रुद्र के स्नान में पहुंचे। यहां पर जाकर के भगवान शिव जी की प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि अपना भी यहां पर कोई बस नहीं, चलो भगवान विष्णु के पास चलें। भगवान विष्णु के पास जाकर के वहां उनकी प्रार्थना करते हैं। जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज, दशावतारास्ते देव भक्तानाम रक्षणाय वै। कहते हैं भगवान आपके लिए सृष्टि का पालन करने का कार्य सौंपा गया है, आप इसका रक्षण करते हैं, तो अब आप ही यहां से मेरी रक्षा करें। क्योंकि देव रक्षण, साधु रक्षण और समस्त प्राणियों के रक्षण के लिए आपने 10 अवतार ग्रहण किए हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि देवताओं, आपका ये कार्य महर्षि अगस्त जी कर सकते हैं, क्योंकि विंध्याचल उन्हीं का शिष्य है। तो तुम सब लोग मिलकर के गुरुदेव विंध्याचल के गुरुजी महर्षि अगस्त की शरण में जाओ और तुम्हारा कल्याण होगा। काशी में वो रहते हैं, वहां जाकर के उनसे मांगो, उनसे याचना करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। समस्त देवगण यहां से चल करके, जिसमें ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी हैं, जाकर के महर्षि अगस्त्य को प्रणाम करते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं। जय द्विजगणाधीश मान्य पूज्य धरासुर। कहते हैं कि आप पृथ्वी लोक के देवता हैं, आप पृथ्वी लोक के देवता हैं, मान्य हैं, पूज्य हैं। वातापि बलनाशाय नमस्ते कुंभयोनये। वातापी नाम का जो राक्षस था, उसका नाश करने वाले, उसके बल का नाश करने वाले महर्षि कुंभयोनि आप ही हैं। इनको संबंध में आपको बता चुके हैं कि ये मैत्रा वरुण यज्ञ में कुंभ से उत्पन्न हुए थे, अगस्त जी और वशिष्ठ जी। तो कुंभयोनि घटज ये भी कहे जाते हैं, और उसके बाद में वशिष्ठ जी भी घटज कहे गए। लोपामुद्रापते श्रीमान मित्रावरुण संभव। भगवती लोपामुद्रा के आप पति हैं और मित्र और वरुण के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। सर्व विद्या निधेगस्य शास्त्रियों ने नमोस्तुते। संपूर्ण विद्याओं के आप आधार हैं, संपूर्ण विद्याओं के आप जानकार हैं, हम आपकी शरण में हैं, आप सब कुछ जानते हैं। अधिक क्या कहें आपसे। प्रसाद क्रियताम स्वामी। देवता कहते हैं कि हे स्वामी, आज आप ही हमारे नाथ हैं और आप ही हमारी सहायता करें।
दुस्तरात शैलजा दुखात, जो विंध्याचल के द्वारा दुख उत्पन्न किया है उससे रक्षा करने में आप ही समर्थ हैं। ये जो कहा है तो महर्षि ने तुरंत आश्वासन दिया है, करिष्ये कार्य में तद्वह प्रत्युवाच ततो मुनि। देवताओं तुम चिंता मत करो, मैं कार्य करूंगा तुम्हारा। ऐसा कहकर के महामुनि ने अपनी पत्नी की ओर देखा कि हम तो सोच कर आए थे भगवती कि अब काशी वास करेंगे, बहुत घूम लिए, और काशी को छोड़ करके जाना कौन चाहता है? कोई अभागा व्यक्ति ही ये चाहेगा कि हमें काशी छूट जाए। काशी में निवास से ही मुक्ति है, शरीर छूट जाना ही काशी में सबसे बड़ा कहना चाहिए कि पुण्य का कार्य है, और इससे मुक्ति अवश्य हो जाती। काशी मरणान मुक्ति है, काशी में मरने से ही मुक्ति, चाहे जैसा प्राणी हो, मुक्ति हो ही जाती है। भगवान शिव का ये प्रसाद है, कौन छोड़ना चाहेगा? भगवती लोपामुद्रा से अपनी पत्नी से कह रहे हैं अगस्त्य जी कि अब लगता है उसमें विघ्न आ गया, भगवान की कुछ और इच्छा है, बाबा विश्वनाथ की वो कुछ और चाहते हैं। जाकर के महर्षि अगस्त्य और उनकी पत्नी लोपामुद्रा मणिकर्णिका तीर्थ में स्नान करते हैं। वहां से स्नान करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और उसके बाद में महाराज काल भैरव के पास पहुंचते हैं। अब काशी छोड़नी है तो उन्हें सूचना देनी है। जाकर के वहां निवेदन करते हैं कि महाराज हमने ऐसा कौन सा पाप किया, कौन सा ऐसा कार्य किया जो आप हमें काशीपुरी से निकाल रहे हैं। कालराज महाबाहो भक्तानाम भयहारक, आप तो भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं। काल के भी काल हैं, महाकाल महाबाहो, कथम दूर से पुर्या काशीपुर्या तुमीश्वर, हमें इस काशीपुरी से आप बाहर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इस संपूर्ण काशीपुरी के संचालक कहें या मालिक कहें आप ही हैं। काशीपुरी के अधिष्ठाता आप हैं, ईश्वर आप हैं। बिना आपकी अनुमति के, बिना आपकी इच्छा के किसी प्राणी को यहां से कोई निकाल नहीं सकता। ऐसा क्यों हुआ? इस प्रकार से वहां निवेदन करके, उनका पूजन करके, प्रार्थना करके और अपनी पत्नी के साथ में, लोपामुद्रा के साथ में महर्षि अगस्त्य जी काशी विरह संतप्तो, काशी से बाहर जा रहे हैं तो विरह संतप्तो, काशी के विरह में व्याकुल है चित्त। वो महामुनि पत्नी के साथ में काशीपुरी के अनुभवों को बखान करते हुए चल रहे हैं कि भगवती हम वहां रहते थे, कितना सुखी थे। महर्षि चल दिए दक्षिण दिशा में और जाकर के लिखा है निमिषार्धेन, आधे क्षण में ये पलक झपकते हैं, इसका अर्ध समय लगा है। और महाराज
विंध्याचल के समक्ष पहुंच गए तो वो विंध्याचल जो अगस्त जी का शिष्य है लेट गया। लेट करके महाराज अगस्त जी को दंडवत प्रणाम किया है, उसने साष्टांग प्रणाम किया है। अगस्त जी ने कहा कि बेटा वत्स एवं तिष्ठ, बेटा तुम अब ऐसे ही रहो जैसे इस समय मेरे समक्ष हो, लेटे हो, क्योंकि तुम इतने ऊंचे हो गए और हम दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहते हैं, हम तुम्हें पार नहीं कर पाएंगे, हम वृद्ध हैं। तो अब तुम वत्स एवं तिष्ठ तावत्वम यावद आगम्यते मया, तुम ऐसे ही रहो तब तक जब तक मैं दक्षिण दिशा का भ्रमण करके लौट के वापस ना आऊं। गुरु आज्ञा है। अशक्तो हम गंड शैलारोहणे तब पुत्र को, मेरा शरीर जीर्ण में वृद्ध हूं, हे पुत्र विंध्य, मैं तुम्हारे ऊपर से दक्षिण दिशा को नहीं जा सकता, मैं तुम्हारी ऊंचाई को पार नहीं कर सकता। सूर्य कहते हैं इस प्रकार से ऋषियों अगस्त जी ने विंध्याचल से कहा और उसके उस पार जाकर के आगे मलयाचल पर्वत पर वहीं रहने लगे, वहीं आश्रम बना लिया। अगस्त जी तब से वहां रहते हैं। आपको याद होगा भगवान राम जब दंडक वन को गए थे तो वहीं उनका आश्रम था और वहीं वो मिले थे। भगवान राम को दिव्य धनुष और तलवार ये सब दिए थे उन्होंने। उसके बाद में भगवान जो है नासिक पंचवटी में पहुंचे हैं। यहां पर तलवार और ये सब चीजें थी। यही लोग शंका करते हैं कि भगवान धनुष्मान लेकर के निकले थे, तलवार कहां से आ गई? शूर्पणखा के प्रसंग में यहां से आई थी। भगवान महर्षि अगस्त्य जी ने वो दिव्य जो अन्य अस्त्र, खंग, ढाल ये सब जो चीजें थी वो उन्होंने दी थी। तो तब से महर्षि अगस्त्य वहां आश्रम बना करके दक्षिण में रहने लगे और ये पर्वत भी अपने गुरु की आज्ञा मानकर वैसे ही लेटा हुआ है। इतना आज्ञाकारी शिष्य है। तो इसी कारण से कहें कि गुरु के आशीर्वाद से ही भगवती विंध्यवासिनी देवी ने भी इसके पवित्र किया विंध्याचल को और यहां आकर के अपना निवास स्थान बनाया। इस प्रकार से सूर्य कहते हैं कि भगवान सूर्य के मार्ग का ये अवरोध, ये रुकावट समाप्त हुई और भगवान सूर्य विधिवत अपना कार्य करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड पूर्ववत स्थिर हो गया और अंत में ये कहते हैं कि जो ये आख्यान सुनता है विंध्योपाख्यान, उसकी भी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आगे भगवान नारद जी, देवर्षि नारद भगवान नारायण से पूछते हैं, महाराज अब आगे की कथा सुनाएं आप। हमने आपसे कहा था मनवंतरों की कथा है। किस मनवंतर में देवी का किस प्रकार से पूजन हुआ, किसने किया? कौन से मनु हुए, कैसे हुए, उनकी उत्पत्ति बताएं। इस प्रकार से कहा, मैंने पूछा था महाराज उस संबंध में और आगे बताएं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि नारद उसी प्रसंग में मैंने आपको स्वयंभू मनु की स्थिति बताई जो प्रथम मनु हुए हैं। इनके पुत्र हुए प्रियव्रत उत्तानपाद। प्रियव्रत के दूसरे पुत्र जो थे स्वारोचिष नाम से, ये भी
प्रियव्रत के पुत्र हैं, ये दूसरे मनु हुए। इन्होंने यमुना जी के किनारे भगवती की आराधना की और मनु का पद प्राप्त किया। मनु के तीसरे पुत्र उत्तम, ये भी मनु हुए, और चौथे मनु तामस नाम के थे। इनमें से भगवान नारायण कहते हैं कि नारद, उत्तम ने गंगा तट पर तथा तामस नाम का जो पुत्र है, इसने रेवा के यानी नर्मदा जी के दक्षिण तट पर भगवती की आराधना की है। और इन्हीं प्रियव्रत के पुत्र एक हुए हैं रैवत। इसी वंश में उन्होंने कालिंदी तट पर, भगवती यमुना जी के तट पर भगवती दुर्गा की आराधना की है। ये सब के सब मनु हुए हैं। इस प्रकार से ये 5 मनु पिता प्रियव्रत के पुत्र हुए। 4 हैं, उत्तम, तामस, रैवत, और एक पीछे जो बताया स्वारोचिस। हाँ, स्वारोचिस, उत्तम, तामस और ये आए रैवत। 4 मनु ये पहले स्वयंभू मनु हो ही चुके थे, तो ये 5 मनु की स्थिति बनी। आगे महाराज कहते हैं कि छठे मनु महाराज अंग के पुत्र चाक्षुष नाम के थे, वो मनु हुए। इन्होंने जो महर्षि पुलह हैं उनको गुरु बना करके उनसे वाग्बीज मंत्र का उपदेश लेकर के भगवती की आराधना की है। निरंतर 12 वर्ष तक तपस्या करके भगवती के दर्शन पाए और वरदान पाया है। इस प्रकार से ये छठे मनु चाक्षुष मनु भगवती के आशीर्वाद से हुए। सप्तमो मनुराख्यातो मनुर्वैवस्वतः प्रभु। 7वें मनु वैवस्वत मनु हुए हैं। जो भगवान सूर्य के पुत्र हुए हैं। श्राद्ध देव मनु जिनको कहते हैं, ये वैवस्वत मनु हैं जो इस समय चल रहे हैं। 7वें मनु। इसके बाद में अष्टमो मनुराख्यातः सावर्णिः प्रथिताक्षितौ। इससे आगे जो 8वें मनु होंगे वो सावर्णी नाम के होंगे। और ये सावर्णी वही हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में भगवती की आराधना की थी। आपको याद होगा, पीछे प्रसंगों में बतला चुके हैं। दुर्गा सप्तशती में जिनका विवरण आता है कि सुरथ नाम के राजा और समाधि नाम का वैश्य अपने घर से निष्कासित होकर के परिस्थितिवश सुमेधा नाम के ऋषि के यहाँ पहुंचता है, वहां शरण लेते हैं। वहां उनके उपदेश से तपस्या करके दोनों अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो भगवती के आशीर्वाद से वो सुरथ नाम का राजा यहाँ पर सावर्ण 8वां मनवंतर होता है, मनु होता है 8वां, और वो समाधि जो वैश्य था उसके वहीं पर मुक्ति हो जाती है।
इसका विस्तार से विवरण पंचम स्कंद में देवी भागवत में भी आ चुका है। उसके अंतर्गत जो विवरण आपको दिया था उसमें भगवती के 3 चरित्र सुनाए थे सुमेधा महर्षि ने। एक तो आपको मधु कैटभ प्रसंग में भगवती महाकाली का स्वरूप निद्रा रूपेण संस्थिता, भगवान विष्णु के निद्रा स्वरूप में भगवती महाकाली का चरित्र सुनाया था। महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप में महालक्ष्मी का वर्णन हुआ था और शुंभ निशुंभ वध के प्रसंग में भगवती महासरस्वती का चरित्र वर्णन हुआ था। तो वहीं पर जब राजा सुरथ ने आराधना की थी तो भगवती ने उनको वरदान दिए थे, निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त हो, तुम्हें किसी प्रकार का मोह न हो, ज्ञान रहे तुम्हें। राजन् निष्कंटकम राज्यम ज्ञानम वै मोहनाशनम भविष्यति मया दत्तम अस्मिन्नेव भवेत् तव। अन्यच्च शृणु भूपाल, ज्ञान भी रहेगा, निष्कंटक राज्य भी प्राप्त होगा। और भी वरदान देते हैं भगवती, जन्मांतर विचेष्टितम, अगले जन्म में भानोर जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता भवान, भगवान सूर्य से ही उनके ही तुम पुत्र होगे और सावर्णी तुम्हारा नाम होगा। सोपि देव्याः प्रसादेन जातो मनवंतराधिपः, भगवान नारायण कहते हैं नारद, इस प्रकार भगवती के प्रसाद से, भगवती की कृपा होने से वो सुरथ नाम का राजा 8वां मनवंतर हुआ, 8वां मनु हुआ, मनवंतर निकल जाता है। 8वां मनु वो सावर्णी हुआ। मैं हुआ इसलिए कहता हूं क्योंकि अभी होना है, वो भविष्य काल की बात है। पर हुआ शब्द इसलिए कहता हूं, यहां पर देखें आप जो क्रियाएं प्रयोग होती हैं, सोपि देव्या प्रसादेन जातो मनवंतराधिपः, जाता हुआ, हो भी चुका है। ये प्रक्रिया उलट पलट समय भर नियमित, क्या कहते हैं वो, रथ चक्रवत, रथ के पहिए के समान ये चलता रहता है क्रम। तो वो कुछ समय के बाद में काल वैसा ही दोहराता है। तो ये 14 मनवंतर आते जाते रहते हैं, जाने कितने बार आए गए, अब फिर आने वाला है। तो इस कारण से ये हुआ शब्द प्रयोग किया जाता है कि 8वें मनु सावर्णिक हुए। तो इसी क्रम में भगवान कहते हैं कि नारद, आसन वैवस्वत मनोह पुत्र सद विमलोदया, वैवस्वत मनु के यहां पर इन्होंने कहा है कि 6 पुत्र हुए होंगे किसी मनवंतर में, कहीं कहीं 10 की स्थिति आती है, पीछे बता चुके हैं। यहां पर 6 पुत्र बताए गए, करुषश्च प्रसद्धश्च नाभागो जिष्ट एव च शर्यातिश्च त्रिशंकुश्च सर्व एव महाबला। कभी कभी संक्षेप कर देते हैं। देखें, आप पीछे ही बता चुके हैं
कि ये त्रिशंकु कितनी पीढ़ी के बाद में हुए हैं, यहां यहीं ले लिया इनको। जो 10 वहां पर बतलाए थे उसमें से बताया था कि 3 वो चले गए घर छोड़ के, 7 रह गए। इसी प्रकार से यहां पर ये 6 इन्होंने गिनाए हैं। तो कहते हैं कि इन 6 पुत्रों ने कालिंदी के पास यमुना जी के किनारे प्राणायाम परायण होकर के योग प्रक्रिया से भगवती की आराधना की। 12 वर्षों के बाद में भगवती प्रसन्न होती हैं, समक्ष उपस्थित हुई, तो अब ये भगवती की स्तुति करते हैं। राजपुत्र, ये 6 पुत्र जो है वैवस्वत मनु के, ये वहां पर भगवती की स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं महेश्वर जय शानी परमे करुणालय वाग्भवाराधन प्रीते वाग्भव प्रतिपादते। आप वाग बीज जो मंत्र है उसके द्वारा आपकी आराधना की जाती है और संपूर्ण कामों को आप सिद्ध करने वाली हैं। क्लींकार विग्रहे देवी क्लींकार प्रीतिदायिनी। पहले बाघ बीज का नाम लिया और फिर कहते हैं क्लींकार से भी आपकी ही प्रतिष्ठा होती है, आपका ही पूजन होता है। कामराज मनोमोद दायिनी स्वर तोषिणी। वो भगवान शिव को आप प्रसन्न करने वाली हैं। आप संपूर्ण कामनाओं की, भक्त की कामनाओं की सिद्धि करने वाली हैं। ये काम बीज है। विष्णुवर्क हर शक्रादि स्वरूपे भोगवर्धिनी। समस्त प्राणियों को भोग देने वाली आप ही हैं। चाहे वो विष्णु हो, सूर्य हो, हर शंकर जी हो, इंद्र हो, सबको उचित रूप में भोग देने वाली आप ही है। इस प्रकार से वहां पर स्तुति करते हैं। देवी प्रसन्न हुई। देवी कहती हैं भवन्तः सर्व एवैते मनवंतर पतीश्वरा। आप सब लोग मनवंतरों के स्वामी होंगे। मनवंतर पतीश्वरा। मनवंतर के अधिपतियों के स्वामी होंगे, यानी मनु होंगे। संतत्या दीर्घया भोगैर नई भोगैरनेकैरपि संगमः। संतत्या दीर्घया, तुम्हारी संतति खूब बढ़ेगी, प्रजा बढ़ेगी और भोग भी संपूर्ण तुम्हें प्राप्त होंगे। अखंडित बल ऐश्वर्यम, तुम्हारा बल, तुम्हारा ऐश्वर्य, यश तेजो विभूति, यहाँ यश तेज विभूति, भवितारो मत प्रसादाद राजपुत्र क्रमेण तू। हे राजपुत्रो, तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा, ये सब तुम्हें प्राप्त होगा। एवं तेभ्यो वरान दत्वा भ्रामरी जगदम्बिका अंतर्धानम जगामाशु भक्त्या तै संस्तुता सती।
वो भगवती का स्वरूप जो है वहां पर भ्रामरी कहा गया है। भगवती भ्रामरी जगदम्बिका इस प्रकार से इन राजपुत्रों को जो 6 हैं इनको वरदान दे करके चली गई। इस प्रकार से भगवान नारायण कहते हैं वही 6 राजकुमार जो वहां गिनाए थे। सुनो, सावन तक तो पहले ही हो गए। राजा सुरथ 8वें मनु सावन के रूप में आया। अब रह गए 6। तो 6 ये हैं जो यहां पर जिन्होंने राजपुत्रों ने यहां पर तपस्या की है वैवस्वत मनु के। तो नारायण कहते हैं कि भवांतरे क्रमेणैव सावर्णि पद भागिनः। ये जितने 6 राजकुमार हुए हैं इनके नाम के अंतर्गत नाम के अंतिम पद में सावर्णी लगा हुआ है। 9वें जो मनु हुए हैं वह दक्ष सावर्णी कहे गए हैं। पहले राजपुत्र यहां पर नाम लिया गया वह दक्ष सावर्णी कहे गए हैं। कौन से बताए थे नाम आप याद कर रहे हैं फिर से? करुषः प्रसध्यश्च नाभागो दिष्ट एव च। करुष, प्रसद्र, नाभाग, दिष्ट 4 शर्याति और त्रिशंकु। इस प्रकार से ये 6 हुए। तो सर्वप्रथम जो करुष हुए हैं वही यहां आकर के महाराज 9वें मनु दक्ष सावर्णी के नाम से हुए हैं। दूसरे जो प्रसद्र हैं वो मेरु सावर्णी हुए हैं। इसी प्रकार से तृतीयो मनुराख्यातः सूर्य सावर्णी नाम कहा। तीसरे मनु सूर्य सावर्णी हुए हैं। चौथे मनु चंद्र सावर्णी हुए हैं। 5वें रुद्र सावर्णी हुए हैं। और 6ठे जो मनु हैं वो विष्णु सावर्णी नाम से हुए हैं। भगवान नारायण कहते हैं इस प्रकार से बभूव देवी बरतो जगताम प्रथितः प्रभु। देखिए बभूव शब्द प्रयोग किया है, ये भविष्य में होने वाले लोगों के लिए बभूव शब्द प्रयोग किया है, यानी हो चुके हैं। भूतकाल का क्रिया प्रयोग किए बभूव हो चुके। तो इस प्रकार से राजा वैवस्वत मनु के जो 6 पुत्र हैं ये 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें और 14वें मनु हुए हैं जाकर के क्रम से। देवी बभूव देवी बरतो जगताम प्रथितः प्रभु। भगवती देवी जी के जगदम्बिका जी के प्रसाद से उनकी आराधना से ये 14 मनु यहां प्रतिष्ठित हुए हैं। महातेजो बलयुता, बहुत तेजवान पराक्रमी बलशाली हुए और भगवती की आराधना से ही पूज्या वंद्या लोकेषु नित्य सह, पूज्य हुए, सभी लोगों के वंद्य हुए। प्रतिदिन जिन महापुरुषों के नाम लेते हैं तो मनु का भी नाम आता है।
महाप्रतापिनः सर्वे भ्रामर्यातु प्रसादतः। भगवती भ्रामरी की अनुकंपा से ये समस्त मनु महाप्रतापी हुए। तो नारद जी प्रश्न करते हैं कि महाराज ये आपने जगदम्बिका के नाम भ्रामरी देवी बता दिया, ये कहां से आई, कैसे आ गई? का इयं सा भ्रामरी देवी, केयं सा भ्रामरी देवी। ये भगवती भ्रामरी देवी कौन है, उनका आख्यान अब हमें सुनाएं। तो नारद जी को सुनाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद सुनो, ये भगवती का चरित्र या जितने भी चरित्र हैं, यदि यच्चरित्रम श्रीदेव्याः तत्सर्वम लोक हेतवे, और लोक कल्याण के लिए ही उनके समस्त चरित्र हैं। सुनो, जैसे बिना किसी कारण के माता अपने शिशु पर कृपा करती ही है, ऐसे ही कहते नारद जी एक बार पूर्व समय की बात है, पाताल लोक से में रहता था ये असुर जिसका नाम था अरुण। ये दैत्य हुआ है, उसने गंगा किनारे जाकर के हिमाचल प्रदेश में या हिमाचल के क्षेत्र में भगवान शंकर की आराधना की, ब्रह्मा जी की आराधना की। हाँ, ये जितने भी हैं ये ब्रह्मा जी के भक्त हैं। शिव जी के पास कम गए हैं, ब्रह्मा जी की सर्वप्रथम ये लोग तपस्या करते हैं। गायत्री जप संसक्ता हो, गायत्री मंत्र का जप करते हैं और 10 वर्ष सहस्राणि ततो वारिकणासन। वारिकण असना, जल भी नहीं पीते, जल के कण मात्र का, जैसे कोहरे में जल कण दिखाई पड़ते, इनका पान करके, और वो हजारों वर्ष की, यहां तो 10 वर्ष सहस्राणि, 10,000 वर्षों तक इसने ब्रह्मा जी की आराधना की। इसके बाद में ततः पवन भोजन 10 वर्ष सहस्राणि निराहारो भवेत्। ततः 10,000 वर्ष रह करके इसने केवल वायु, पवन भोजना, वायु पी करके तपस्या की और उसके बाद में सब छोड़ दिया। निराहारो भवेत् तथा, यानी वायु भी ब्रह्मा जी प्रकट हुए गायत्री जी के साथ में, और पूछते हैं कि ये सब क्यों कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो, वरदान मांगो। उसने कहा वही जो दैत्य अक्सर कहते हैं कि हम काहू के मरहि न मारे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दैत्यराज ये तो कभी हुआ नहीं, मृत्यु तो हमारी भी होती है, विष्णु और शिव भी समाप्त होते हैं, शरीर जिसने पाया है उसका अंत निश्चित है। तो बल योग्यम ततो ब्रूहि, ऐसी बात कहो जो हम दे सकें। जब उससे हम ही नहीं बचे तो हम तुमको क्या दे सकते हैं, जो मेरे पास है ही नहीं वो हम तुम्हें क्या दें। तो वो कहता है कि न युद्धे न च शस्त्रास्त्रान् न पुंभ्यो नापि योषितः। महाराज, न तो हम युद्ध में मरे, न किसी शस्त्र अस्त्र से मरे, न पुरुष से न स्त्री से मरे, द्विपाद्भ्यो वा चतुष्पाद्भ्यो नो भयाकार तस्तया। 2 पैरों वाले जीव से भी न मरे
और 4 पैरों वाले जीव से भी न मरें, यही दिखाई पड़ते हैं संभवतः। ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक है, तुमने जो मांगा है दिया तुमको। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के चले गए। अब ये तो बढ़ गया, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। सर्वप्रथम इसने अधिकार इंद्र के आसन पर किया। देवता भाग गए, ये सब भाग करके ये अरुण नामक दैत्य इंद्र के सिंहासन पर बैठ करके संपूर्ण देवताओं की यज्ञों की आहुतियां ग्रहण करने लगा, और संपूर्ण देवता जो जो कार्य करते हैं अपने प्रभाव से ये समस्त कार्य भी करने लगा। सूर्य चंद्र का कार्य भी स्वयं ही करने लगा। यहां सब देवता भाग करके भगवान शंकर जी की शरण में गए हैं। अब क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने जो दे दिया है वरदान, इसके अतिरिक्त अब क्या, कौन मार सकता है इसको। तभी नारायण कहते हैं कि नारद आकाशवाणी होती है कि भगवती के शरण में जाओ। क्योंकि गायत्री जप से संतुष्ट होकर के ही ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया है। तो अब वो भगवती ही तुम्हें सिद्धि प्रदान करेंगी, उनके शरण में जाओ। तो इधर जो भगवती के शरण में जाओ ये इनसे कह दिया, और इधर ये दायित्व बृहस्पति जी को दिया भगवान विष्णु ने कि तुम देव गुरु हो, सर्व विद्याओं के जानकार हो, तुम इधर अरुण के पास जाकर के और उनको किसी भी स्थिति में उसके मार्ग से भ्रष्ट करो। गुरो गच्छ सुराणाम तु कार्यार्थम असुरम प्रति। ये देवताओं के कार्य के लिए तुम वहां जाओ, असुरम प्रति, उसके असुर के पास जाओ। यथा भवेच्च गायत्री त्यागस्तस्य तथा कुरु। जिस प्रकार से वो गायत्री का त्याग कर दे वो प्रयत्न करो। अब देव गुरु बृहस्पति को उसके पास भेजा और संपूर्ण लोग ये भगवती की शरण में गए। यहां जाकर के इन्होंने देवी जी की माया बीज मंत्र के द्वारा उनकी तपस्या की है, और इधर बृहस्पति दैत्य अरुण के पास पहुंचते हैं। वो स्वागत सत्कार करता है और बाद में पूछता है कि महाशय आप कैसे आ गए यहाँ पर, हम तो आपके पक्ष के भी नहीं हैं, आपके शत्रु पक्षी हैं, तो आप हमारे यहाँ कैसे आ गए। तो बृहस्पति जी ने उत्तर दिया कि राजन, जिसकी उपासना हम करते हैं उसकी उपासना तुम करते हो, तो हम शत्रु कैसे हुए। भगवती की आराधना तुम भी करते हो, भगवती की आराधना हम भी करते हैं, तो हम शत्रु कहां से हुए। इस प्रकार से नारद नीति द्वारा समझाते हैं बृहस्पति कि उसकी समझ में ये आ गया कि
हम उसी देवी की आराधना हम कर रहे हैं जिसकी ये लोग कर रहे हैं, तो हम तो इनके शत्रु पक्षी हैं, हम ऐसा क्यों करें? जिसके शरण में जा रहे हैं उसकी शरण में हम क्यों जाएं? ये उसके समझ में आया और उसने भगवती गायत्री का आश्रय छोड़ दिया। कहा मैं वो नहीं करूंगा जो तुम लोग करते हो। तत्याज परमं मंत्रम अभिमानेन सत्यम। उसे अभिमान आ गया कि मैं इनका शत्रु हूं, जो ये करते हैं वो मैं नहीं करूंगा। ये अभिमान आ गया और इस अभिमान के अंतर्गत उसने तत्याज परमं मंत्रम, वो परम मंत्र, वो गायत्री मंत्र उसका त्याग कर दिया, जिससे अब वो तेज शून्य हो गया। और इस स्थिति में ये तो इधर अपने मार्ग से भ्रष्ट हुआ, उधर भगवती को प्रसन्न किया देवताओं ने, भगवती समक्ष आई, सब लोगों ने यहां पर स्तुति की है और कहा है माता हमारी रक्षा करें। प्रसीद परमेशानी प्रसीद जगतोरणे। समस्त संसार के श्रेष्ठ आप ही तो हैं। जगतोरण, संसार की तोरण स्वरूप, पताका स्वरूप आप ही तो हैं, आप हमारी रक्षा करें। तो देवी ने कहा कि देवताओं हम प्रसन्न हैं, आपका कार्य मैं करूंगी। तो देवताओं ने कहा भगवती होगा कैसे? ब्रह्मा जी ने तो ये वरदान दिए हैं। इन देवताओं के इन मानकों के अंतर्गत जो वरदान दिए हैं ब्रह्मा जी ने, उसमें कौन जीव ऐसा आता है जो संहार कर पाएगा? कौन शरीर है? शरीरधारी तो कर नहीं पाएगा। तो भगवती ने कहा तुम चिंता मत करो, सब होगा। तो इस प्रकार भगवती की प्रेरणा से करोड़ों भ्रमरों ने, भ्रमर जिसको भंवरा कहते हैं, ये भगवती के शरीर से उत्पन्न होते हैं और इन्होंने भंवरों के रूप में दैत्य राज जो अरुण है उसकी सेना पर आक्रमण होता है चारों तरफ से। जैसे चिड़ियां आती हैं ऐसे ही भंवरे उड़ रहे थे। सब ने दैत्य की सेना पर आक्रमण कर दिया, जिसका उसके पास कोई बचाव नहीं था। ये न द्विपद है न चतुष्पद हैं, ये षटपद हैं, 6 पैरों वाले हैं। इन्होंने चारों तरफ से आक्रमण करके वो सेना उसके नष्ट कर दी। कोई इनके ऊपर भगवती की प्रेरणा से कोई अस्त्र शस्त्र कार्य नहीं दिया। तो इस प्रकार से देवताओं की रक्षा की है। आश्चर्य हो गया ये सब देख करके। और जब ये दैत्य यहां पर समाप्त हुआ सेना सहित, तो संपूर्ण भ्रमर जो हैं भगवती के शरीर में समाहित हो गए। इतना कार्य करके तो नारद जी वो भगवान नारायण कहते हैं, नारद इस प्रकार से भगवती की प्रेरणा से देवताओं की रक्षा हुई है। जगदम्बा की कृपा हो फिर कौन सा ऐसा कार्य है जो हो नहीं सकता। नारद ये भगवती के शरीर से भ्रमरों के उत्पत्ति और उन्हीं में तिरोहित हो जाने की स्थिति जो बनी, उसी के कारण इन भगवती का नाम भ्रामरी देवी पड़ा है। यही भगवती भ्रामरी हैं और इनकी भी पूजा अर्चना बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से होती है जो भगवती दुर्गा जी के लिए बताई गई है।
भगवान नारायण कहते हैं एवं मनूनाम सर्वेशाम चरितम पापनाशनम। नारद, इस प्रकार से मैंने संक्षेप में संपूर्ण 14 मन के चरित्र आपको सुनाए। देवी महात्म्य संयुक्तम, जिसके अंतर्गत मैंने देवी महात्म्य भी आपको सुनाया। पठन श्रृण्वन शुभप्रदम, पठन श्रृण्वन शुभप्रदम, जो इसको पढ़ता है, जो इसको सुनता है, उसका कल्याण ही होता है। यश्चैतत् पठते नित्यं शृणुयाद् योनिशं नरः, जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसको सुनता है, निरंतर पढ़ता है, सर्व पाप विनिर्मुक्तो देवी सायुज्य मापनुयात्, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के देवी के सायुज्य पद को प्राप्त कर देता है। यहां पर आकर के ये 10वां स्कंध पूर्ण होता है। भगवान नारायण यहां सुनाते हैं, इसके आगे की कथा हम अगले खंड में आपको देंगे। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो, भगवती भ्रामरी मैया की जय हो। नमो नमः सर्वेषां कृते।